अगर तो हम्म हासिल वसूल होता आई वुड लव टू गिव मोर टैक्सेस, बट हासिल वसूल हम्म नहीं है। तो एक तल्ख हकीकत इस इंडस्ट्री की टैक्स भी है। हम्म इनफैक्ट जो बंदा भी पाकिस्तान में जॉब कर रहा है, 9 to 5 ट्रेडिशनल जॉब भी कर रहा है, ये भी जॉब कर रहा है, ये हम्म सब पे लागू है। इट्स नॉट लिमिटेड टू दिस इंडस्ट्री ओनली, बट टैक्स इज ओके। समथिंग जो काफ़ी ज़्यादा है। तो इसके अलावा भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, नेट का सिस्टम ठीक करने में, और हमारे यहाँ तो अक्सर बैंड ही लग जाता है, तो इस तरह की चीज़ में भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करनी चाहिए। मैंने अभी तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं देखी हम्म इस पे। जितने भी कंपनीज हैं प्राइवेटली काम कर रही हैं हम्म और प्राइवेटली ही ओन कर रही हैं इन चीज़ों हम्म को। नेटल इज़ वन ऑफ देम, जो प्राइवेट कंपनी है और हम्म इंटरनेट की एक अच्छी सर्विस है इस्लामाबाद पिंडी में, बट गवर्नमेंट सपोर्ट इस साइड पे नहीं है। तो ये तो फिर ड्रॉबैक हो गया, तो फिर जॉब सिक्योरिटी फिर इसमें इनसिक्योर हो जाएगी। इनसिक्योरिटी बिल्कुल है हम्म, कि अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करी, देयर अ चांस कि ये यूएस बेस्ड कंपनीज पाकिस्तान से अपना बिजनेस वाइंड अप भी कर दें। ऐसा ही। तो यस, ये रिस्क है। बिल्कुल सही। अच्छा, इसको आप क्या समझते हैं कि ये चीज़ें अब इस तरह से हमारा एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा-सा डेवलप होना चाहिए, इन चीज़ों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए बिल्कुल, आई और वुड हाईली इम्प्रूवमेंट थिंक आनी कि चाहिए? जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, आई थिंक एक कोर्स होना चाहिए जिसमें आप फ्रीलांसिंग हुँ, हुँ। इस तरह की स्किल पे लोगों को सब सिखाएं। हुँ, आई हुँ। थिंक इट्स हाई टाइम कि हमें करिकुलम रिवाइज करने की जरूरत है। हुँ, ये हुँ। ट्रेडिशनल डॉक्टर इंजीनियर्स से हट के हुँ, हमें हुँ। इस तरह के कोर्सेज यूनिवर्सिटी लेवल पे ही हुँ, ऐड हुँ। करने चाहिए। पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स भी यूनिवर्सिटी लेवल में ही ऐड होना चाहिए। बिल्कुल आई सही। वुड सजेस्ट, मैं तो कहता हूँ कि टोस्ट मास्टर शुड बी अ पार्ट ऑफ एवरी यूनिवर्सिटी, एग्ज़ैक्टली। जहाँ पे हम अपना स्किल सीख के और हुँ, हुँ। तैयार होके बाहर निकलें ताकि हमारे पास ये जॉब्स हुँ, हुँ। अवेलेबल हों। तो यू राइट, हुँ, हुँ। गवर्नमेंट को आई थिंक करिकुलम लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे इस चीज़ को एज अ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करवाने की जरूरत है। बिल्कुल सही। अच्छा, टोस्ट मास्टर का आप क्या समझते हैं कि कितना और जो है ना अब इससे बेनिफिट ले सकते हैं? आई थिंक टोस्ट मास्टर का मैंने बहुत बेनिफिट लिया है। हुँ, हुँ। मैंने पर्सनली, आपको मैंने बताया कि उसकी जो मैंने प्रोजेक्ट्स करके मैं जो उसकी स्पीचेस अपलोड करता था, पीपल स्टार्टेड सीइंग मी एज मोटिवेशन स्पीकर। मुझे अपनी जॉब में टोस्ट मास्टर से बहुत प्रमोशंस भी मिली हैं। तो आई थिंक जो जो देख रहे हैं, टोस्ट मास्टर हुँ, हुँ। इज द बेस्ट थिंग हैपन टू मी, एंड आई वुड हाईली रिकमेंड। टोस्ट मास्टर है क्या? हुँ, इट्स अ हुँ। पब्लिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म जो कि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में है, और जो लोग अपना कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हैं, आई थिंक टोस्ट मास्टर ज्वाइन करना चाहिए। बिल्कुल सही। अच्छा, लैंग्वेज प्रोफ़िशिएंसी की आपने बात की, और इसके लिए और दूसरा जो है ना थोड़ा-सा अपने आप को इसके साथ एडजस्ट करने के लिए और भी कोई कोर्सेज़ होंगे जो कि आप रिकमेंड करना चाहेंगे? आई वुड नॉट रिकमेंड कोर्सेज, हुँ, हुँ। क्योंकि कोर्स इज अ वन टाइम थिंग। हुँ, हुँ। उसके बाद आप कुछ सीखते नहीं है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स। अच्छा। आपने अगर कोई चीज़ सीखनी है तो वो हुँ, हुँ। आपकी लाइफ स्टाइल का पार्ट होना चाहिए। अच्छा, वो लर्निंग कोर्सेज़ से नहीं आती? नहीं, वो प्रैक्टिकल हुँ, हुँ। लोगों से बात करके, हुँ, हुँ। अपने इर्द गिर्द सुन के, हुँ, हुँ। उससे आती है। मैं कोर्स का बिलीवर नहीं हूँ, हुँ, हुँ। ना मैं किसी को रिकमेंड करता हूँ कोर्स हुँ, पे हुँ। जाएं। ये कोर्स अगर किसी, मैंने आज एक कोर्स रिकॉर्ड किया ना, है। उसकी डिमांड है इस फ़ील्ड में। नहीं, कोई डिमांड नहीं ओके। है। कम्युनिकेशन हुँ। कैन बी लर्न फ्रॉम एनीवेयर। ओके। मैंने अगर अपना कम्युनिकेशन बेहतर किया, मैंने कोई कोर्स नहीं किया इसका। हुँ, मुझे हुँ। शौक था, सही। मुझे पैशन था, मैंने उस चीज़ को सीखा, हुँ, हुँ। प्रैक्टिस की, हुँ, हुँ। लर्न किया। हुँ, हुँ। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं एक टाइम था, मैं इंग्लिश बोलते हुए लोगों के सामने घबराता था कि लोग जज करेंगे हुँ, कि मैं हुँ। गलत बोल रहा हूँ। सही। अल्हम्दुलिल्लाह सबके नाउ, साथ यही होता है। हाँ, बिल्कुल। तो हुँ, हुँ। तो इसका कोई कोर्स नहीं है। हुँ, हुँ। ये आपके अंदर की विल पावर है हुँ, जो हुँ। आपको सिखाती है। इसका कोर्स नहीं है। आई वुड नॉट बिल्कुल रिकमेंड सही। एनी कोर्स। अच्छा, हसन अकरम साहब, तो कुछ चीज़ें जो है ना हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो है ना हम अपना एटीट्यूड कैसे बनाएँ, स्पेशली यूथ का एटीट्यूड। अक्सर यहाँ पे भी काफ़ी शिकायतें आती हैं कि उनका एटीट्यूड वर्क एटीट्यूड नहीं होता। तो डेफ़िनेटली अगर आप यहाँ पे बेस्ड हो के आप एक यूएस बेस्ड कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, उनके स्टैंडर्ड्स तो और भी हाई होते हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ही उस है। लिहाज से हम अपना जो है ना इस एटीट्यूड को कैसे बनाएँ और अपना स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाएँ हम? बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ मैंने बहुत ऑब्ज़र्व की है, हुँ, लोगों में आजकल शॉर्टकट की तरफ बहुत जाते हैं। बहुत ज़्यादा। हाँ जी, मेहनत, अगर मैंने, जिस तरह आप मेरी फिज़िक अगर देख रहे हैं, अगर मैंने अपने बॉडी पे काम की है, मेहनत की है, अपने मसल्स बनाने में, इसके पीछे एक मेहनत है। ऐसे ही। 10-15 साल की मेहनत है। बिल्कुल। ये कुछ दिनों की या कुछ महीनों की बात नहीं है। इसी तरह अगर आपने अपने स्किल पे काम करना है तो हुँ, इट्स अ हुँ। लॉन्ग एफर्ट, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। शॉर्टकट कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग आजकल, सॉरी टू से, बट जेन ज़ी का प्रॉब्लम है कि जो चीज़ जल्दी मिल जाए उसके पीछे भाग रहे हैं। एक चीज़ मैं कहना कहूँगा, जेन ज़ीज़ बहुत इंटेलिजेंट है, हुँ, दे आर हुँ। रियली स्मार्ट, दे नो हाउ टू थिंक, बट दे ऑलवेज लुक फॉर शॉर्टकट्स।
शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। हम्म, लाइफ में हर चीज़ का एक एक टाइम फ्रेम है, वो टाइम फ्रेम पे आपको वो चीज़ मिलती है, बट उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो आपने लेने हैं। ऐसे उन ही स्टेप से घबराना नहीं है आपने, उन स्टेप्स को ही फॉलो अचीव करना करके है। आप एक सर्टेन डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। तो उन स्टेप्स के पीछे मेहनत है, एफर्ट है। हम्म, मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे, ऊपर वाला ज़ात उसका रिजल्ट देगी। ये मेरी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और बिलीव है, और मैंने लाइफ में यही सीखा है, और मेरी अपनी पर्सनल लाइफ भी इसी के इर्द गिर्द है। द मोर यू पुट एफर्ट, द मोर यू ट्रस्ट अल्लाह, अल्लाह विल रिवॉर्ड बैक। बिल्कुल एक प्रोसेस होता है, उसी को फॉलो करना होता है, और उसी प्रोसेस से ही आप सीख के फिर आपके पास वो एक्सपीरियंस ऐसे आ ही है, जाता है। और वो लंबा जो प्रोसेस से सीख के बंदा ऊपर आता है वो लॉन्ग लास्टिंग है। जो एग्जैक्टली शॉर्टकट से आ गया वो थोड़ी देर बाद नीचे गिरेगा। सही, बिल्कुल सही, वो एक फाउंडेशन बन जाती है बिल्कुल उसकी। बिल्कुल। बिल्कुल। तो इसी मेंटालिटी से रिलेटेड यही भी होता है कि हम जो है ना एक स्मॉल स्टार्ट होता है उससे हम घबराते हैं। अक्सर यूथ का भी यही मतलब देखा जाता है कि मतलब एक कंपनी में इंटर होते ही वो समझ रहे हैं कि हम कल को सीईओ बने, जी हाँ। आज आए और कल सीईओ बने। तो ये तो नहीं होता, ऐसे उनको ही तो है। फिर स्मॉल स्टार्ट देना चाहिए और फिर स्टेप बाय स्टेप फिर आप आगे आई प्रोग्रेस कर थिंक लेंगे। ये सारा माइंडसेट का की गेम है। आपका माइंडसेट हम्म, बहुत मैटर करता है, आपकी कंपनी बहुत मैटर करती है, हम्म, आप सोचते कैसे हो। हम्म, थिंकिंग बहुत बड़ी चीज़ है। हम्म, अल्लाह ताला ने हमें दिमाग दिया, इसके पीछे एक मैकेनिज्म है, इसके पीछे एक वायरिंग है। वो वायरिंग किसी वजह से है, उसकी आउटपुट किसी वजह से है। तो जो बंदा थॉट प्रोसेस रखता है, मैंने अगर पानी पीना है तो मुझे पता है मैंने उसको उठाना है, मुंह के साथ लगाना है, पीना, इसके पीछे एक एफर्ट है। मैं अगर बैठ के को मुझे पानी मिल जाएगा तो कभी नहीं मिलेगा। इसी तरह आपको कोई चीज़ चाहिए, उसके पीछे मेहनत है, एक स्ट्रगल है, और उस स्ट्रगल के लिए कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं। अगर आपने आज माउंट एवरेस्ट तक जाना है तो आपने उससे पहले छोटे छोटे स्टेप्स लेके के उस पीक तक पहुंचना है। ऐसा ही है। और उस पीक की खुशी वही जानता है जो उस प्रोसेस से गुजरा हुआ है। एग्जैक्टली। जो उस प्रोसेस से गुजरे बगैर हेलीकॉप्टर पे भी आप जा सकते हैं, लेकिन वो खुशी नहीं होगी जो आपको एक बिल्कुल स्टेप बाय सही, स्टेप जाके की। तो आई बिल्कुल थिंक सही। एफर्ट, कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग कंसिस्टेंट नहीं है, कंसिस्टेंसी इज द ओनली की। जो चीज़ बार बार करते हैं, बाकायदगी से करते हैं, उसका रिजल्ट आपके सामने आता ओके, लॉन्ग टर्म में करते हैं, है। यस जल्दी गिव अप नहीं करते। यस। अच्छा हसन अकरम साहब, हमने एक स्टैंडर्ड की बात की थी। ऑब्वियसली एक डेवलप्ड नेशन का उनका स्टैंडर्ड बहुत हाई होता है। अगर हम उनके साथ काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके स्टैंडर्ड को मीट करना चाहिए। तो क्या इसमें हमारे लिए कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी कि हम उनके स्टैंडर्ड को मीट करें एज ए नेशन? कोई ऐसा कोई ठीक है, प्रॉब्लम या एज मैं बिल्कुल गुड क्वेश्चन। शुरू में आपको थोड़ा स्ट्रगल होगी क्योंकि जब नए ना इस इंडस्ट्री में आते हैं, आप गोरों से बात करते हैं, थोड़ी हेजिटेशन एंड ऑल दैट। एक तो कंपनीज बहुत इन्वेस्ट भी करती हैं कल्चर सिखाने में आपको। जैसे हमारी कंपनी, हमारी बकायदा ट्रेनिंग्स होती हैं जिसमें हमें उनके साथ कैसे बात करनी है, उनके क्या तौर तरीके हैं वो सिखाते हैं। दूसरा, बहुत सी चीज़ें आप फील्ड में जाकर सीखते हैं। थोड़ी एग्जाम्पल दूंगा, जब आप गाड़ी नहीं चलाना शुरू करते हैं तो आपने स्टीयरिंग बहुत स्टिफ पकड़ा होता है क्योंकि आप अलर्ट हैं, आपने हर चीज़ देख रहे होते हैं। एक टाइम आता है आप एक हाथ से भी गाड़ी चला रहे होते हैं क्योंकि आपकी मसल मेमोरी यूज्ड टू हो जाते हैं। एक्सपीरियंस। सिमिलरली जब आप किसी भी चीज़ में आते हैं, हेजिटेशन शुरू में नॉर्मल है, पर बात करके, अंडरस्टैंड करके, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया हुआ है, वो सीखता है वक्त के साथ साथ, तो आप इवेंचुअली सीख लेते हैं। कल्चरल डिफरेंस इज नॉट, अब आपके पास इंटरनेट है, फ़ोन है, हर चीज़ आपके एक क्लिक पे मौजूद है, तो लर्निंग द कल्चर इज नॉट अ बिग डील। ओके, लैंग्वेज एफिशिएंसी आ गई तो तकरीबन ऐसे ही मसला सारा ऐसे हल ही हो है, जाता है ऐसे ही इसमें है, कल्चर डिफरेंस का। ऐसे ही है तो वो भी इंसान ही। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच हसन अकरम साहब फॉर योर ऑल दिस पीसेस ऑफ एडवाइस। और मैं चाहूँगा कि आप एक फ़ाइनल मैसेज भी दे दें पाकिस्तानी यूथ को, और पर्टिकुलरली इस हवाले से कि अगर वो इसी तरह से रिमोट जॉब करना चाह रहे हैं, इसके अलावा भी वर्क जो है ना, आप एक प्रोफेशनलिज्म के हवाले से कोई आप मैसेज दे दीजिए। आई वुड हाईली सजेस्ट अपने पूरे दिन का एक पोर्शन डेडिकेट करें लर्निंग पे। ओके। उस पोर्शन में आपने और कुछ नहीं करना, सिर्फ लर्निंग करनी। जिस तरह खाना आपको पता है, आपने 3 टाइम खाना खाना है, सेहत के लिए ज़रूरी है। इसी तरह अगर आपको स्किल सेट कोई चाहिए तो उसके लिए आपने एक टाइम डिफाइन करना है अपनी लाइफ में, उसको फॉलो करना है, और वो चीज़ उस टाइम, मुझे अगर बॉडी बनानी है, मैं उस टाइम पे जिम जाऊंगा ही जाऊंगा। आंधी आए तूफान आए, मैंने जाना है क्योंकि मुझे वो रिजल्ट्स चाहिए। अच्छा। इसी तरह अगर आपने लाइफ में कोई चीज़ अचीव करनी है, कोई स्किल सेट अचीव करना है, डिफाइन योर टाइम, इन्वेस्ट इन दैट टाइम, बी कंसिस्टेंट, रोज करें, बार बार करें, इन्वेस्ट ऑन योर स्किल्स।
अगर आप जॉब या फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में आप कारोबार नहीं कर रहे तो आप अपना कारोबार या अपने स्किल को बेच रहे हैं, स्किल पे काम करें। ओके जिस दिन स्किल आ गया उस दिन पैसा और बाकी सब कुछ साथ आएगा। स्किल इज़ दी ओनली थिंग जो आपने लर्न करनी है, उसके लिए टाइम डिफाइन करें और उस टाइम में उसको रोज़ प्रैक्टिस करें। दैट्स द ओनली थिंग। ओके सो ये इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं है या टाइम 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 भी भी, है, पैसा भी हो एफर्ट भी सकता है, है। टाइम भी हो सकता है। हाँ, मैं दोनों चीज़ें, इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू फाइनेंसेस ओनली। ओके थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम You're हसन welcome, अकरम sir. साहब।